चलिए, मैं इस समय दून हॉस्पिटल में हूँ और एक दुखद घटना यहाँ पे कल रात को 11:30 बजे हुई है। चकराता से एक परिवार अपनी 14-15 साल की बिटिया को लेके दून अस्पताल में आता है इलाज कराने के लिए। और जो इन्होंने बताया है कि एक नर्स द्वारा यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद वो बिटिया तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ देती है। लोगों से मैंने बातचीत करी, उनका ये भी कहना है आसपास के लोगों का कि वो बिटिया खुद अपने पैरों पे चल के आई। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये दून अस्पताल के हाल है। और यकीन कीजिएगा, दून अस्पताल बेशक बहुत अच्छा है या अच्छा होगा, लेकिन 2 रात मैंने भी यहां बिताई है जब मुझे डेंगू हुआ था। दिन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन रात को यहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं कि उसके बारे में स्वयं मैं गवाह हूं। तो ये आप परिवार देखिए, 14 साल की 15 साल की बिटिया इनकी यहाँ गुजर चुकी है और ये आरोप लगा रहे हैं कि एक नर्स ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद ये हाल हुए हैं। सबसे पहले मैं बचना जी आपके पास में आऊंगा। आपने मुझे सुबह फोन किया था, थोड़ा आगे आ जाए। किस समय लाए थे बिटिया को? सर ये 10-11 के आसपास था। और जैसे सर लड़की को लाया, चल के आई लड़की और बेड पे भी बैठी लड़की, खुद बैठी लड़की। फिर हमने बोला भाई जौनसारी है लग रही है, तो हमने बात की, लड़की ने हमसे बात की, अपना एड्रेस बताया और डॉक्टरों से भी बात की। और एक नर्स आई, उन्होंने इंजेक्शन दिया, तुरंत 3 शीशियां तोड़ी सर उन्होंने यूं, और सीधा इंजेक्शन दे दिया, कोई खून टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा उसको इंजेक्शन लगा दिया। तड़प तड़प के लड़की की 5 मिनट में मौत हो गई सर। क्या और दिक्कत क्या थी जब यहाँ लाए थे? क्या समस्या रही? बुखार था सर लड़की को, जैसे होता 99 बुखार था लड़की को। उनके मम्मी ने बताया कि 99 बुखार था की। और फिर ये देखिए ना सर कि लड़की इतना तड़प रही और डॉक्टर हंस रहे और मम्मी को भगा दिया बाहर और धमका रहे, मम्मी को नहीं टिकने दिया, वहां भगा दिया और ड्रामा कर रहे। फिर लड़की के इतने मरे हुए लड़की के फजीते करे, मेरे पास वीडियो में दे सकती हूँ आपको। और उल्टा धमकी दिखा रहे कि यहाँ पे नेतागिरी नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, मतलब ताकि लोग बाहर जाएं और उनके जो उनका गुनाह है पर्दा डले उस पे। और सर हमें ये दिख रही बैठे हुए भी, और उस नर्स को भी, और अनट्रेन डॉक्टर वो अभी एक नहीं दिख रहे, यहाँ पे सारे ट्रेन दिख रहे हैं जो बैठे हुए हैं अभी। जी चलिए, यहाँ पे अब आप देखिएगा 8 बजे की शिफ्ट चेंज होती है, सुबह 8 बजे की शिफ्ट चेंज होती है। अभी सुबह क्या है यहाँ पे? मैं सर एक समाज सेवी हूँ और ओम प्रकाश हूँ। मैं परिजनों के क्षेत्र से हूँ, जौनसार से। बहुत बुरा हुआ है सर लड़की के साथ, मेरे सामने की बात है। इंजेक्शन लगाया गया और 5 मिनट में सर लड़की की मौत हो जाती है, बहुत तड़प तड़प के। और सारा दोष जो अनट्रेंड जो डॉक्टर है यहाँ पे, नर्सें हैं जो रखी गई स्टाफ में, उनका कारण से सर ये सब कुछ हुआ। और उनके माध्यम से हमारे ऊपर भी अभद्र भाषा का उनको प्रयोग हुआ, परिजनों को भी उन्होंने किसने करा इस तरीके की बात? ये डॉक्टर जो यहाँ पे सर 2-3 डॉक्टर है मेरे पास। का नाम पता है आपको? नाम तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे पास वीडियोस है उनकी, मैं आपको सेंड करूंगा उस चीज को। और 4-5 डॉक्टर हैं जिन्होंने मिलकर माहौल बनाया हमें बाहर भगाने का और जो है परिजनों को जो है आवाज को दबाने का। तो हमने जो है अभी एसएसपी साहब को भी हम इसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं और डीएम साहब को भी हम इस बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि लड़की को न्याय मिले, कि वहाँ पे जो जबरदस्ती जो मारा गया लड़की को, और परिजनों को जो इस तरीके से बुरा हाल हो रखा सर, इनको जो है उचित मुआवजा। थोड़ा सा आगे ले आए, कैमरा हल्का सा है, थोड़ा सा। आज मेरे साथ कैमरामैन नहीं है, बस आप कौन है? पिताजी हैं? क्या हुआ, कितने बजे लेके आए थे? जी 10-11 के बीच में लाए थे। क्या बिटिया को दिक्कत क्या थी, क्या तकलीफ थी? दिक्कत उसको नॉर्मल बुखार था और उसको लाया जो, उसको जो है एकदम इंजेक्शन चढ़ा दिया और 10 मिनट के अंदर अंदर जो है तड़प तड़प के वो खत्म हो गई और चल के गई, अपने अपने पैर से चल के आई और बैठ गई अपने आप। और जब वो इंजेक्शन दिया तो उसके बाद जो 10 मिनट के अंदर वो तड़प तड़प के खत्म हो गई। चलिए, ये परिवार चकराता जौनसार से यहाँ आया है। और थोड़ा सा कैमरामैन पीछे ले लें कैमरे को, क्योंकि अब आप समझिए कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। दूर दराज के इलाकों से चकराता हो, जौनसार हो, यहाँ से टिहरी हो, हमें मरीजों को यहाँ लेके आना पड़ता है, वो भी अपने रिस्क पे। जैसे तैसे हम मरीजों को चलिए दून अस्पताल ले आते हैं, लेकिन जब दून अस्पताल लाते हैं
तो इसलिए लाते हैं ताकि इनकी बिटिया यहाँ पे स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। आज इस माँ पे क्या गुजर रही है जिसने अपनी 14 साल की 15 साल की बेटी को खो दिया है। लोगों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए ये कितना गंभीर मामला होता है ये आप समझ सकते हैं। रात की अगर मैं बात करूं दून अस्पताल की, ये बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को मैंने खुद देखा है। रात को यहां नर्सें नहीं होती हैं, ना ही डॉक्टर होते हैं। ये लगा लीजिए कि 4-4 वार्डों को एक नर्स कवर करती है, और इसका गवाह मैं स्वयं हूं। कोई भी नेता, अधिकारी या मंत्री ये न कहे कि दून अस्पताल में रात को व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। इसका गवाह मैं हूं, क्योंकि जब मुझे डेंगू हुआ था 2 रात में यहां एडमिट रहा हूं। मैंने देखा है यहां का मंजर। एक भाई साहब और हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएं, उनके हाथ में पट्टी लगी है। हाँ, आप आ जाएं थोड़ा, आप थोड़ा कैमरे पे, आप इधर आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। क्या रहा रात, आप किस लिए आए थे यहाँ? ये डेंगू की शिकायत थी। तो वैसे टाइफाइड था, लेकिन ये बोल रहे थे कि डेंगू है। मैंने कहा डेंगू है तो आप ये एडमिट कर दिए। तो कह रहे कि अभी एडमिट की जरूरत नहीं है आपको, आपके 1,10,000 प्लेट है। मैंने कहा 1,10,000 प्लेट है तो कह रहे हैं कि दवाई दे देते हैं, आप कल तक ठीक होगे। तो कब से एडमिट थे आप? मैं कल रात ही, ये जो घटना हुआ है ये आपने देखा है, कुछ क्या हुआ है? जैसे मैं ऊपर अपने वार्ड में था तो मुझे मेरा भाई का फोन आया नीचे कि नीचे ऐसे कुछ हंगामा हो गया। मैं भी बीजेपी से हूँ, तो ऐसा हंगामा हुआ। मैंने कहा ऐसे कुछ किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो मैं ऊपर से आया, नीचे आके देखा तो लड़की के इंजेक्शन लगा। तो इंजेक्शन तक लड़की मतलब आंखें खोल रखी है लड़की ने, और लड़की मतलब देख रही थी। लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट के बाद ही लड़की के हाथ पैर अकड़ गए थे, उसके मुंह से आवाज निकली और पैर अकड़ के, और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई बिल्कुल। चलिए चलिए, अब आप, बहुत से लोग कहेंगे कि राजेश पोल खोल बहुगुणा एक तरफा खबर दिखाता है। अब आप समझिए कि रात की घटना है और जिन परिवार ने अपनी बिटिया खोई है, क्या मैं इसमें रिसर्च करूं, क्या R&D करूं, खोजबीन करूं, पड़ताल करूं, जांच करूं? ये काम सरकार का है, और इस परिवार ने अपनी बेटी खोई है। अब देखिए मां का क्या हाल है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, आप देखिएगा, आप आते भी हैं औचक निरीक्षण में दून अस्पताल के, लेकिन यकीन कीजिएगा रात की जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मामले में जो ये आरोप लगा रहे हैं ये आरोप इनके हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहाँ रात की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं? आप कौन है, थोड़ा इनसे भी बात करें। सर मैं उसका मामा जी। कितने बजे रात लाए थे? सर हम पहुंचे 3 साढ़े 3 बजे पहुंचे रात को। हाँ सुबह पहुंचे। जब हमें पता लगा कि ऐसे बात हुई तो हमें पता दिया, तो हम यहाँ सुबह आ गए। पहुंचे 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंचे थे। चलिए चलिए, थोड़ा सा और आगे आ जाएं, कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी में बताएं। सर हाँ, मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ सर, अगर सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था दे रही है सर, पर जो डिपार्टमेंट में जो चल रहा है खलबली, पूरा जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी रहते हैं वो पहाड़ों में जो हमारे इतने दूर दराज से पहाड़ों की, हाँ, जो दूर से आ रहे हैं सर, और हम चाहते हैं कि पहाड़ों में कब व्यवस्था होगी। अगर हमारे पहाड़ों में डॉक्टरों की व्यवस्था होती तो यहाँ पे क्यों आना पड़ता हमको। तो इसलिए चाहते हैं कि क्षेत्र में और पूरे पहाड़ी क्षेत्र में तत्काल व्यवस्था करे जाए डॉक्टरों की, अस्पताल की। चलिए, बहुत बहुत ठीक कह रहे हैं जी। जी सर, जहां हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, ये यमराज बन गए। लड़की को सर अपनी आंखों के सामने मैंने तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। पहली बार मैंने ये सीन देखा है। बहुत दुख का विषय है, और मैं तो सर पूरी रात भर सो नहीं पाई, और इन्हीं के साथ हूँ। इनका दुख देखा नहीं गया सर मेरे से। और जो दोषी है डॉक्टर, अनट्रेन डॉक्टर, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार हमारी पूरी व्यवस्था दे रही है, तो ये धरातल पे तो कोई काम नहीं कर रहे, ये तो घोटाला कर रहे हैं। कहाँ जा रही है दवाइयां? 5 लाख का हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इलाज फ्री दे रखा है। ये कार्ड भी नहीं ले रहे, पहले सीधा बिल काट रहे हैं। पूछ ही नहीं रहे कि तुम भर्ती हो रहे कि क्या। बाद में मरीजों के साथ झक करते हैं। तो यहाँ पे धांधलाबाजी चल रही है। कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको जेल भी होनी चाहिए, और सस्पेंड भी होने चाहिए, और माँ बापों को न्याय मिलना चाहिए। चलिए चलिए, आप आ जाइए, थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी। हाँ, पहले तो एक ऊपर यहाँ पे पहले बिलिंग, तो पहले तो यहाँ पे होती है बिलिंग। ये बिलिंग नहीं होनी चाहिए, पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की जान की बात होती है। अगर ये बिलिंग, अगर बिलिंग पहले कराने जाए, जब तक इमरजेंसी में आदमी की मृत्यु हो जाएगी।
पहले तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिलिंग तो बाद में भी हो सकती है। चलिए, अच्छा पॉइंट है आपका। चलिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो जो समस्या, इधर इधर इधर, जो समस्याएं यहाँ पे हो रही है उन समस्याओं को रूबरू करवाया जा रहा है। और ये भी बात सच है कि यहाँ पे जब मरीज आता है तो पहले उससे टेस्ट करवाए जाते हैं, उसकी बिलिंग करवाई जाती है, और तब तक उसका इलाज नहीं होता है जब तक उसकी बिलिंग नहीं हो जाती। ये भी बात सही है। ये सारी की व्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ अगर मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ आधा घंटा खड़ा हो गया तो यहाँ लोगों का लाइन लग जाएगी, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। लेकिन फिलहाल मैं इस परिवार के लिए आया हूं। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, इस खबर का संज्ञान लीजिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनकी बेटी की मृत्यु क्यों हुई है। कौन डॉक्टर उस समय मौजूद था, नर्स ने जो ट्रीटमेंट दिया है वो क्या ट्रीटमेंट दिया है, क्या हुआ है। जो चल के अपने पैरों पे जो बच्ची चल के आई है, वो इंजेक्शन लगने के बाद उसकी मौत कैसे हुई, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। तो चलिए, लगातार इस परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, और जब तक इस पे सही जांच नहीं हो जाती तब तक हम भी इस परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए, बने रहें।